पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन मोहम्मद रिजवान, उनका ये कहना है कि हमारे अब फ्यूचर टारगेट्स हैं चैंपियंस ट्रॉफी, ओलंपिक्स और उसके बाद कहीं पर भी कोई इवेंट, कोई सीरीज़ और जहां पर भी हम ट्रैवल करेंगे क्रिकेट खेलने के लिए, हमने वहां पर जाकर विन को समेटना है। प्लस उन्होंने ये कहा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 22 साल से पाकिस्तान नहीं जीता, 23 साल से नहीं जीता। वो कहते हैं कि ये सारी बातें जो है ना, अब इनको हिस्ट्री में डाल दो, अब ये हो गया है। मोहम्मद रिजवान ऐसा नहीं है कि सिर्फ 22-23 साल बाद उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ओडीआई सीरीज़ जिताई है ऑस्ट्रेलिया में। वो पाकिस्तान की तारीख के भी दूसरे कैप्टन हैं जिनके हाथ में ये एजाज़ आया है। और देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट कि मोहम्मद रिजवान की जो कैप्टनसी थी, इट वॉज ब्रिलियंट। देयर इज़ नो डाउट कि उनकी वाकई ही में मोहम्मद रिजवान की कप्तानी अपने मुंह बोल रही थी। मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज़, 50 ओवर्स के 3 मैचेस, 4 फास्ट बॉलर से हराए हैं, 2 बैटर से हराए हैं। कोई आप बताए ना किसी को जाकर, उसको यकीन ही ना आए। आप हारिस रऊफ़, शाहीन, हसनैन, नसीम, पहले और तीसरे मैच में इनके अलावा ऐसा कोई आपको बॉलिंग नहीं नज़र आएगी। दूसरे में आपको साइम अयूब के कुछ ओवर्स नज़र आएंगे। बस ये टोटल पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप था जिसने उधेड़ कर रख दिया ऑस्ट्रेलिया की माइटी बैटिंग लाइनअप को। और ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को बैटिंग नहीं आती, इन्होंने बड़ा फंसा कर आउट किया। इन पर्टिकुलर फंसाया तो सही, रिजवान की जिसे कहते हैं फील्ड प्लेसमेंट, उसकी कप्तानी, उसके बॉलिंग चेंजेस, सारे जिसे कहते हैं क्रूशल किस्म के थे। सारे डिसीजंस बेहतरीन उसने किए। रिजवान, आपको पता है ये भी रिकॉर्ड रिजवान ने अपने नाम पर किया कि उन्होंने एक मैच में 6 कैचेस पकड़े हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ जिसे कहते हैं ये है रिकॉर्ड। पाकिस्तान के सिर्फ 2 विकेट कीपर्स हैं जिन्होंने एक ओडीआई के अंदर 6 कैचेस पकड़े हों। पहले सरफराज अहमद थे, दूसरे मोहम्मद रिजवान हैं। और रिजवान 7वां कैच पकड़ लेते, आसान सा कैच उनसे ड्रॉप हो गया। आपको याद होगा दूसरे मैच में ना, हाँ दूसरे मैच में शायद, तो वो कैच अगर रिजवान पकड़ लेते तो क्रिकेट की हिस्ट्री में रिजवान पहले विकेट कीपर बनते जिन्होंने एक ओडीआई मैच में 7 कैचेस पकड़े हों। वो रिजवान के हाथ रिकॉर्ड आता रह गया। बट रिजवान हैज़ बिन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जितनी उनकी तारीफ़ की जाए कम है, देयर इज़ नो डाउट। और रिजवान ये जो बात कर रहे हैं ना कि यार हम अब फ्यूचर के उसको टारगेट कर रहे हैं, मेन इवेंट्स को, पाकिस्तान की टीम अंडर रिजवान अब बेहतर खेलना शुरू कर दे कि रिजवान के पास डेफिनेटली अथॉरिटी भी नज़र आ रही है, वो टीम के साथ जेल इन भी हैं, वो टीम का ख्याल भी रखता है, एक एक प्लेयर का ख्याल रखता है। रिजवान ने ना आकर टीम का जिसे कहते हैं हिसाब किताब चेंज किया है, देयर इज़ नो डाउट। अब उसमें रिजवान का अपना कितना हिसाब किताब है, पीसीबी की तरफ से जो ताकत मिली है उसका कितना जिसे कहते हैं रोल है, प्लस वो जो डंडा पीसीबी की तरफ से खिलाड़ियों को दिया गया वो भी एक मेजर फैक्टर है, जो साफ सी बात है। क्योंकि वो डेडलाइन तो दी गई थी ना सारे मेजर बॉलर्स को। मैंने आपको बताया था कि वो शाहीन, बाबर, नसीम के बाहर होने के बाद टेस्ट क्रिकेट से रेड अलार्म्स बजना शुरू हो गए थे पाकिस्तानी प्लेयर्स के अंदर कि यार अगर ये ड्रॉप हो सकते हैं तो हम तो भूल जाए ना, फिर हम तो किसी खेत की मूली नहीं है। क्योंकि परफॉर्मेंसेस किसी के पल्ले कुछ नहीं थी। फिर अब आप देख लें, साइम अयूब को कॉन्फिडेंस दिया, उसने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी 3 मैचेस की सीरीज़ में। पहले मैच में तो नहीं चला, लेकिन दूसरे और तीसरे मैच में तो उसने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, इन पर्टिकुलर दूसरे मैच में। फिर उसके अलावा रिजवान को ये पता था कि मैं अपने फास्ट बॉलर्स को लगा रहा हूँ तो मैंने स्लिप नहीं हटानी। मुझे नहीं याद पड़ता कि जब हमारे फास्ट बॉलर्स ऑपरेट कर रहे थे तीनों ओडीआईज़ के अंदर तो कभी कोई स्लिप आपको हटी भी कहीं नज़र आई हो। तीसरे मैच में तो आप 7-8 तो एजेस निकल कर आगे पीछे से निकल गए। आप अंदाज़ा करें, इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग करवाई है हमारे फास्ट बॉलर्स ने। और ज़ाहिर बात है कैप्टन को क्रेडिट जाता है। वो जो मैं बात कर रहा हूँ कि रिजवान हर प्लेयर का ख्याल रखता है। जब पाकिस्तान की टीम तीसरा ओडीआई मैच खेलने के बाद पर्थ के ग्राउंड का वो जिसे कहते हैं राउंड लगा रही थी ना, तो बाबर जो हैं वो साइड के ऊपर पीछे पीछे जो है वो आ रहे थे। रिजवान हालांकि आगे थे, ही वेटेड, उन्होंने बाबर का हाथ पकड़ा और उन्होंने बाबर को सबसे ज़्यादा आगे कर दिया कि भाईजान आप लीड फ्रॉम द फ्रंट करें, आप हमारे जैसे कहते हैं सबसे मेजर प्लेयर हैं, सबसे मेन प्लेयर आप हमारी इस टीम के अंदर हैं। ये जो रिस्पेक्ट का लेवल रिजवान ने देना शुरू किया ना प्लेयर्स को, ये मेरा ख्याल है कि रिजवान की ना सबसे बड़ी
जिसे कि आप क्या कह लें, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी नज़र आई है। उसने बॉलर्स को रिस्पेक्ट दिया, उसने बैटर्स को रिस्पेक्ट दिया, उसने साबिक कप्तान को रिस्पेक्ट दी है। तो वो जो बिखरी हुई एक पाकिस्तान की टीम थी ना, वो रिजवान के अंडर आपको एक यूनिट बनकर खेलती हुई नज़र आई है। और पाकिस्तान जब भी एक यूनिट बनकर खेलता है ना, पाकिस्तान की हिस्ट्री है, इस टीम की नहीं, पाकिस्तान की पिछली टीम्स की भी हिस्ट्री है, ये जब जब वन यूनिट बनकर खेले हैं ये जीते हैं। ये 2009 में वन यूनिट बनकर खेले यूनुस भाई के अंडर, ये वर्ल्ड T20 जीते। ये 2017 में सरफराज अहमद के अंडर वन यूनिट बनकर खेले, ये जिसे कहते हैं जीते चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। पाकिस्तान डिफेंडिंग चैम्पियन है ना चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का। तीसरा, अब ये रिजवान के अंडर एक यूनिट बनकर खेले हैं और आप चेक कर लें कि ऑस्ट्रेलिया को जाकर ऑस्ट्रेलिया में मार रहे हैं। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का मीडिया, ऑस्ट्रेलिया के कुछ साबिक क्रिकेटर्स ऑस्ट्रेलिया पर यह तनकीद करते हुए नज़र आते हैं कि एक अगर ODI मैच आपके मेन प्लेयर और खेल लेते तो कोई मौत नहीं पड़ जाती किसी को। माइकल क्लार्क तो साफ कहता है कि जितनी बॉलिंग इन्होंने नेट्स में करनी है आपके बॉलर्स ने, जितनी वो प्रैक्टिस सेशंस के दौरान, उससे तो कम बॉलिंग आपने मैच में करनी थी, तो मैच ही खेल लेते, इससे बेहतर था। माइकल क्लार्क तो बहुत सख्त गुस्से में है, बट वेल डन टू रिजवान, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। वो जो मुल्तान सुल्तान्स का मोहम्मद रिजवान कप्तान नज़र आता है ना, वही कप्तान हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी नज़र आया है। और आई एम रियली होपफुल कि जिस तरीके से इन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रिकेट खेली है, और रिजवान का बाय द वे नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट T20 सीरीज़ है। तो अगर T20 सीरीज़ भी इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाता है ना, इंशाल्लाह जीतेगा, तो उससे आपको ना रिजवान के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और फिर आप वाकई ही में इस काबिल हो जाएंगे कि आप आगे जो ICC के मेजर इवेंट्स आ रहे हैं या आपने जो बायलैटरल सीरीज़ खेलनी है, आप उसमें अपने ओपोनेंट्स को पकड़ लेंगे। आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाएगा, आप एक यूनिट बनकर खेलेंगे, आप जीतेंगे, पीरियड। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हिस्ट्री है। इस कप्तान के नीचे आपने वन यूनिट बनकर खेलना शुरू कर दिया, आगे भी खेलें, आप कुछ भी जीत सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।